जोहार साथियों, मेरा फेसबुक पेज जिसमें आपका बहुत प्यार था, प्रेम था, जिसमें लाखों व्यूअर्स हैं, उसे शायद फिलहाल हैक किया गया है। उसमें मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं फेसबुक आईडी पे लाइव हूँ। और आज के इस वीडियो में लाइव में मेरा संदेश यही होगा कि इस आंदोलन को बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि डाइवर्ट किया जाए, तो पहले मैं अपना उत्तर दे दूं। पहला मैसेज मेरा क्या रहेगा कि देखिए, बहुत सारे साथियों ने मेरा कहा कि मैं आप लोग भोजपुरी मगही के लोगों का विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह खंडन करते हैं। किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। पहला बात, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, आप जानिए उस बात को। हम यहाँ पर कानूनी जो मान्यता मिल रही है, झारखंड में जो भोजपुरी और मगही जो कि बिहार की भाषाएं हैं, यूपी की भाषाएं हैं, उन्हें कानूनी मान्यता नहीं देना चाहते हैं। पहला बात सुनिए। दूसरी बात क्या है, पक्षियों को किसी ने बोलने से रोका है? हमारे भी साथी तमिलनाडु में रहते हैं, वहां दो साथी हैं तो आपस में खोटा कुड़माली में बात करते हैं, किसी ने रोका है? नहीं, बात से किसी ने नहीं रोका है। एक बात जान लीजिए, हम कानूनी मान्यता नहीं दे रहे हैं, उस पर हमने रोका, क्योंकि ये झारखंड मेरा है। भाषा भाषा से टकराएगी, निसंदेह टकराएगी। तो ये बात क्लियर कीजिए कि किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, ना किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई है। एक बात सीधा जानिए मेरे साथियों, किसी व्यक्ति से हमारी कोई लड़ाई नहीं। पहले इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरा जो फेसबुक पेज है उसको हैक किया गया है, जिसमें मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। और पूरा उम्मीद है इसमें मेरे अपने लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है। एक बात क्लियर जान लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन कौन लोग हम पे लगे हुए हैं। आंदोलन को कम नहीं करना है, लड़ाई आपकी है, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप सो गए तो फिर जागना बड़ा मुश्किल होगा। राक्षस राज रावंदा, थोड़ा आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मामला क्या है कि हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति को लेकर नहीं है। अब देखिए वो भ्रम क्या फैलाया जा रहा है, उर्दू भाषी लोग। अरे भाई, खतियानधारी मुसलमान रहे, मंडल रहे, महतो रहे, कुर्मी रहे, कोयरी रहे, ब्राह्मण रहे, राजपूत रहे, भूमियार रहे, बनिया रहे या संथाल रहे, झारखंड खतियानधारियों का है, लड़ाई खतियान की है। तो कृपया आपको पहले क्लियर जान ले, बहुत सारे तर्क को समझ नहीं पाते। हम तर्क क्या देते हैं कि लोग कहते हैं, हमें भी घर में सिखाया गया है कि एकता अगर सीखनी चाहिए तो मुसलमानों से सीखनी चाहिए, किसी मुसलमान भाई से। तो हम तर्क क्या देते हैं कि भाषा का इतिहास है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से संघर्ष किया है, लड़ाई किया है भाषा को लेकर। बांग्लादेश के मुसलमान और उर्दू पाकिस्तान के मुसलमान। हम ये तर्क देते हैं कि भाई भाषा के आधार पर भेद होता है, एक मुसलमान से लड़ाई भाषा के लिए। हम ये तर्क देते हैं अपने भाषणों में। तो कुछ लोग इसको भी उलूल जुलूल प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे भी सावधान रहिएगा। ये तर्क है मेरा। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा, ये मेरा तर्क है कि भाषा जो आज अतिक्रमण हो रहा है, एक दिन भाषा भाषा से टकराएगी। इसी पे हम तर्क देते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान दोनों मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया था। विरोध क्या? रक्त बहाया था। किस लिए? भाषा के लिए। तो हम ये तर्क प्रेजेंट करते हैं। अरे झारखंड, उर्दू तो झारखंड की राज्य भाषा है, उर्दू भारत की भाषा है, इस बात को समझिए। अगर उर्दू का विरोध कोई दर्शा रहा है तो बिल्कुल इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के प्रयास किया जा रहा है। हाँ, क्षेत्रीय भाषा है तो आप लोग भी जानते हैं मेरे मुसलमान भाइयों। वीडियोज जी हैं आपके बलियापुर के अब्दुल समद, पूछिए, उनका खोरठा पेपर था मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। उर्दू सीखने की भाषा है। हम भी भोजन नहीं खाना बोलते हैं, इकरार तकरार बोलते हैं, ये उर्दू लैंग्वेज है। तो उसको समझना होगा, ये सीखने की भाषा है। मातृभाषा जो किचन में माँ और बेटी बात करती है, और मुझे लगता है मुसलमान के किचन में भी माँ और बेटी उर्दू में नहीं, अगर वो क्षेत्र खोट्टा भाषी है तो खोट्टा में बात करती है, कुड़माली भाषी है तो कुड़माली में बात करती है, और अगर बंगाल की सीमा से सटा है तो बंगाली में बात करती है। इस बात को आपको समझना होगा, बिल्कुल मुमताज़ा। इसीलिए मुसलमान भाइयों को संदेश होगा, इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग बहुत गंदा राजनीति कर रहे हैं, और विशेषकर हमको टारगेट करने के लिए। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल सुनिए कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण क्यों देते हैं कि भाषा भाषा से फ्यूचर ना टकराए, इसलिए उदाहरण को हम प्रेजेंट करते हैं। और एक बात देखिए, पेपर कटिंग कहीं आया है कि संस्थापक, मेरे भाइयों, कोई संस्थापक नहीं है। ये जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बनी है, ये आपका बोकारो जिला से आया है। इसमें मैं एक सिपाही हूँ, क्लियर कहता हूँ। इसलिए अगर कोई लोग ईर्ष्या ले लिए, मेरे ही लोग देखते हैं ईर्ष्या ले लिए हैं कि नहीं हमको संस्थापक कहाँ लिख दिया। भाई हम नहीं जानते हैं, उस पेपर को भी नहीं जानते हैं, न कहाँ लिखा गया है। हम कहीं जाते हैं तो 10 मिनट सिर्फ भाषण देते हैं, भाषण देके लोगों को मोटिवेट करके आ जाते हैं। तो मेरे साथियों, इस बात को सीधा क्लियर रखिए कि हम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का, जिस तरह आप हैं एक छोटा सा इतना सा सिपाही है, कोई संस्थापक कोई अधिकारी नहीं है। इस बात को क्लियर कीजिएगा, ठीक है? आपसे मेरा निवेदन होगा, ताकि बहुत सारे लोग, आप समझ ही रहे हैं, आज लाखों व्यूअर्स थे मेरे पेज में, लेकिन उसको फिलहाल कुछ देर के लिए हैक किया गया है। आप हैक किया गया है, काम करेगा, इन फ्यूचर करेगा, हम लोग भी कुछ तरी घड़ी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हैक किया गया। इसीलिए आज हम फेसबुक आईडी में लाइव हैं। तो मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है मेरे साथियों, आप भावनाओं को समझिए, आंदोलन को डाइवर्ट ना करने का प्रयास किया जाए। और देखिए, वो मुमताज भाई तो साफ लिख रहे हैं कि उर्दू नहीं, खोट्ठा हमें चाहिए। उर्दू तो ये है, उर्दू तो देश की भाषा है, उर्दू तो भारत की भाषा है, उर्दू तो झारखंड की भाषा है। उर्दू से कोई शिकायत नहीं भाई, हम भी उर्दू बोलते हैं, उर्दू हम बहुत खूबसूरत बोलते हैं। ये खूबसूरत शब्द ही उर्दू है, खूबसूरत शब्द ही उर्दू है। तो इसको लेकर आपस में लड़ाने का, मूलवासी को मूलवासी से लड़ाया जाएगा, खतियानधारी को खतियानधारी से लड़ाया जाएगा, इसके लिए तैयार रहिएगा।
खतियानदारी से ना लड़ें। बिल्कुल सिराज अंसारी भाई, यही बात हम कहने के लिए आए हैं कि हम जो ये तर्क प्रदर्श करते हैं ना उर्दू और बांग्ला का, इसलिए देते हैं कि जो बिहार की भाषा यहाँ आ जाएगी, यहाँ की जो भाषा इन फ्यूचर आपस में टकराएगी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे बचपन से हम लोग सीखे हैं कि भाई मुसलमानों से एकता सीखना चाहिए। बिल्कुल उनकी एकता का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमको मेरे वीडियो को फिर से जाके देखें जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हम ये देते हैं कि भैया आपस में भाषा किस तरह टकराई है दुनिया में, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाषा के नाम पर, वो तर्क हम प्रेजेंट करते हैं कि ये इन फ्यूचर हमारे साथ ऐसा ना हो, बिहार की भाषाएं और मेरे झारखंड की भाषाएं, कल्चर, संस्कृति आपस में ना टकराए, उस पर हम तर्क प्रेजेंट करते हैं, लेकिन लोग उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा जो पेज हैक किया गया है, मेरे अपने साथी हैं, कुछ लोग एक जगह ग्रुपिंग बनाकर उसको हैक करने का प्रयास किया गया है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। मैंने तो कहा कि आंदोलन आपका है, आंदोलन आप साथ आप हम रहें या ना रहें, 1000 बार कहेंगे, ये आंदोलन आपका है, तमाम झारखंडी का है, माओ बहनों का है, भाइयों का आंदोलन है, खतियानधारियों का आंदोलन है, चाहे वो कुछ भी रहे, वो मुसलमान भाई रहे, मंडल भाई रहे, कोयरी रहे, कुशवाहा भाई रहे, या ब्राह्मण रहे, बनिया रहे, सिंह भाई रहे, किसी कोई रहे, ये आंदोलन खतियानधारियों का आंदोलन है, महतो भाई रहे, कोई रहे, ये आंदोलन जाति का नहीं है, ये आंदोलन धर्म का नहीं है, ये आंदोलन भाषा का तो खोज है, ये आंदोलन मुख्य रूप से क्या है, खतियान का है। सिराज भाई हो सकता है पोस्टर को छोड़िए, उन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को, क्योंकि मेरा काम है वहां जाके 10 मिनट स्पीच देना। हम वहां कौन क्या लिखे हैं बैनर में, पोस्टर में, कागज में हमने नहीं देखा है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना होगी छोटी छोटी बातों को ना देखें। बिल्कुल ये लड़ाई खतियान की है, मुख्य लड़ाई खतियान की है। एक बात याद रखिएगा, डोमिसाइल की लड़ाई रहेगी, क्योंकि अभी देखिए एक टीचर ने हमको भेजा, अंदर ही सूचना मिली कि लगभग हर जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होता है इसमें 50% लोग कब्जा जमाए हैं, वो तो अलग चीज है। यहाँ ठेकेदारी में जाइए, कोलवरी में जाइए, हर जगह कब्जा जमा के बैठे हैं। तो हमारी लड़ाई डोमिसाइल की है। झारखंड में अगर किसी को अधिकार मिले तो झारखंडी को मिले, चाहे वह किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, क्योंकि झारखंडी झारखंड के लिए ही बना है, झारखंड झारखंडी के लिए बना है। सब अपना अपना राज्य है, उन राज्यों में वे लोग नौकरी चाकरी करते हैं, अपना अपना भाषा है, अपना अपना भोजन है, अपना अपना कपड़ा भी है। तो फिर मेरा झारखंड में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यही लड़ाई है। और एक बार पुनः रिपीट करेंगे, बहुत सारे भोजपुरी के साथी भी फोन किए कि भाई आप भोजपुरी से, जी नहीं, भोजपुरी बहुत सुंदर भाषा होगी, आपके क्षेत्र की भाषा है, भाषा का सम्मान है। हम आपको अपने क्षेत्र में कानूनी अधिकार नहीं देंगे, इसकी लड़ाई है। क्योंकि जो हमारा कोडरमा है, हजारीबाग, गिरिडीह, जो झारखंड के जिले हैं, वो जिला लोग सटा हुआ है बिहार से, और जो सीमा है वहां बिहार के उस पार जमुई वगैरह कुछ नाम ले रहे हैं साथी, मैं कंफर्म नहीं हूं, वहां भी खोरठा बोली जाती है। बिहार की सीमाओं में खोरठा बोली जाती है। तो मेरे भाइयों क्या बताइए, खोरठा को बिहार में भाषा का मान्यता है? नहीं है, लेकिन वे लोग खोरठा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप कहीं रहें, धनबाद रहें, बोकारो रहें, आप भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी बात है, काम धंधा करते हैं, अच्छी बात है, और भी कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। इसकी लड़ाई है भाई, सीधा लड़ाई एकदम रहेगी, क्योंकि राज्य का बंटवारा ही भाषा, संस्कृति, परंपरा के आधार पर हुआ है। जब हमारी भाषा आपके राज्य में नहीं है तो आपकी भाषा हम क्यों स्वीकार करेंगे? बिल्कुल व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ना कोई हिंसा की लड़ाई है, ये लड़ाई विचार की है, ये लड़ाई विचार की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, व्यक्ति में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक विचारधारा की दूसरे विचारधारा से है, और ये विचारधारा की लड़ाई पूर्णतः अहिंसक लड़ाई है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, हमारा क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी मानना होगा दादा, इस बात को आप सभी को मानना होगा। आज झारखंड, देखिए मेरे कुछ साथी गुजरात से फोन किए, उन्होंने खाली इतना परिचय दिया कि हम गुजरात से हैं, तो क्या बोला पता है, सॉरी झारखंड से हैं। गुजरात में उन्होंने परिचय दिया कि हम झारखंड से हैं, तो उसको बोला अरे यार तुम तो इतना अमीर राज्य से है, तो यहाँ नौकरी करने आया अभी मैंने दिहाड़ी मजदूरी। तो हमें शर्म लगता है, ये सच्चाई है। झारखंड कुछ अमीरों का बन के रह गया है, ऊपर से ये राज्य अतिक्रमण, सब राज्य के लोग यहाँ आके नौकरी कर सकते हैं, यहाँ जाति आवासीय बना सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। सबका अपना अपना डोमिसाइल है। तमिलनाडु में तमिल लोगों का डोमिसाइल बनता है, केरला के लिए है, बिहार बिहारी के लिए है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के लिए है, उड़िया के लिए उड़ीसा है, तो झारखंड सबका क्यों मेरे साथियों? आप ही इंसाफ कीजिए, आप ही इंसाफ कीजिए ना, झारखंड सबका क्यों? देखिए हमारे कई विधायक हैं जो बाहरी के हैं, हरियाणा, बिहार, यूपी के हैं, और यहाँ जीत गए हैं। क्या मेरे कोई भी व्यक्ति गुजरात, महाराष्ट्र में विधायक बने हैं? नहीं ना बने हैं। तो फिर मेरी लड़ाई मेरी माटी के लिए है, आप इसको डाइवर्ट ना करें। आपसे विनम्र प्रार्थना है, उर्दू वाले भाइयों से, मुसलमान भाइयों से विनम्र प्रार्थना है। उर्दू झारखंड की दूसरी राजभाषा है, एकदम समर्थन सम्मान है, डाइवर्ट नहीं। ये खतियान की लड़ाई है, जो खतियानधारी हैं, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, मैं सबका सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद राक्षस राय रावण भाई, आप सुनते हैं थोड़ा हौसला मिलता है। और
यहाँ किसी ने कमेंट किया मणिन्द्र नाथ मंडल जी के बारे में, बिल्कुल वे हमारे शहीद हैं, उनका सदैव सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा समाज, चाहे वे पहला बात मंडल बाबू किसी समाज के नहीं, किसी जात के नहीं, जमात के नेता थे और हर वर्ग उन्हें सम्मान करती है। उनका आंदोलन मुझे भी याद है, 1993 का मामला था, 17 अक्टूबर का मामला था जब उनका देहांत हुआ है। मैंने डीपली उनको स्टडी किया है, उनको नमन करते हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत, और वैसे भी उसी नफरत से तो हमें बचना है। जो लोग मणिन्द्र नाथ मंडल जी के बारे में अभद्र टिप्पणी किए थे, हमको उसी नफरत से बचने के लिए झारखंड लिए हैं, तो उनको जाने दीजिए। उस आंदोलन में हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल। हमारे संसाधन, खेत हमारे, खलियान हमारी जमीन पर कोल कारखाना, हमारी जमीन पर टाटा कंपनियां, तो अधिकार हमारा होना चाहिए। बस यही लड़ाई है मेरे साथियों, इस बात को क्लियर कर लीजिए। मुद्दा कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अगर पेपर को मत देखिए, पेपर वाला का बेचारा क्या कसूर है, उसको क्या पता है, वो अपने मन से कुछ छापा होगा या फिर किसी ने कुछ बताया होगा। हम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के कोई संस्थापक नहीं है मेरे साथियों। आपको यही कहना चाहेंगे, आप हर व्यक्ति उसका क्योंकि ये कोई रजिस्ट्रेशन संगठन नहीं है, आप उसके संस्थापक हैं, आप उसके सदस्य हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे। देखिए शेख सदाब आलम भाई भी साफ साफ कह रहे हैं कि उर्दू से हमें विशेष कोई लेना देना नहीं है। उर्दू हमारी भाषा है, उसको हमको सीखना पड़ता है। हम भी अपना गांव घर में लोकल लैंग्वेज है और उसी पे हम लोग एग्जाम भी लिखना पसंद करेंगे। तो बिल्कुल यही कहते हैं, डाइवर्ट ना किया जाए बस। सोहराब आलम भाई, ठीक है सोहराब आलम भाई, हम आपको अपना नंबर सेंड कर देंगे, आप हमको कहिएगा, हम कर देंगे। सुंदरी दी, नहीं दीदी ऐसा बात नहीं है, दो भागों में कुछ लोग राजनीति करते हैं दीदी, लेकिन हम लोग को एक जगह बैठकर इस आंदोलन को जीवंत रखना है। कुछ लोगों की बातों में नहीं आना है दीदी, और आपका योगदान हमेशा चाहिए क्योंकि आप एक महिला नेत्री हैं और महिलाओं नेत्रियों की काफी कमी है अभी फिलहाल संगठन में, और आपके संग आने से हमें बहुत ताकत मिलेगी दीदी। और बाकी बस इसीलिए हम कहने के लिए आए थे। नहीं जगन्नाथ बाबू, उर्दू भाई लोग से भी निवेदन होगा, गलत दिशा में ना जाएं, आपसे विनम्र प्रार्थना है। उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू झारखंड की भाषा है, राज्य की क्षेत्रीय भाषा। आप भी देख लीजिए भाई, आपका अलग अलग कुछ होगा, आप जिस क्षेत्र में उस भाषा को आप जानते हैं, उस भाषा को समझते भी हैं। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आंदोलन को डाइवर्ट ना करें। और ये आंदोलन आपका रहा साथियों, इस चेहरे से ज्यादा प्रेम मत कीजिए। ये चेहरा आज है कल नहीं रहेगा। खैर आपने बहुत प्रेम किया, ये आंदोलन आपका है। आंदोलन बस हमारी जो संगठन है उसने, भगत सिंह ने कथन कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे जंजीरों को तोड़ देंगे। भूखे को भूख का एहसास करा दो, वह रोटी के लिए सिंहासन को चबा जाएगा। तो बस हमने वही काम किया है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराया है। ठीक है दीदी, हम आपसे खुद मिलेंगे। गुलामों को गुलामी का एहसास कराया है, उनके हक अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं उसका आभास कराया है, उसको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ हमने आभास कराया है कि हमारे साथ गलत कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आज के बाद मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा अब थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करेंगे। अब के बाद जो भी मेरे प्रोग्राम होंगे, जो मेरे वक्ता, जहां भी मैं अपनी बातों को रखूंगा, संस्कृति की बातें में नरेश दा यही बताएंगे कि हमारी संस्कृति सबसे खूबसूरत संस्कृति है। देखिए हमारे पुरखों ने कहा है, आमे बांध तेतरी टान, जखन आम भेतो पानी गिरतो, तेतर गिरतो पानी नाय भेतो। देख इस साल आम धर लो, कितना पानी गिर लो। तो हमारी संस्कृति खूब